आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, जिस तरीके से कल एक ऐतिहासिक फैसला आया, फैसला देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जो पिछले एक लंबे समय से कुछ दिल्ली दंगे के आरोपी, कुछ लोग जो जेलों के अंदर थे, उनको रिहाई मिली है। लेकिन एक जो 7 के लोग थे जो एक साथ दिल्ली दंगे के पकड़े गए थे, जिनको जेल में रखा गया था पिछले 5 साल से, उन लोगों पर ट्रायल भी नहीं हुआ था। सवाल इस बात का है कि आरोपी थे, आज तक उनका आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हो पाया कि आरोप, देखिए आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली, ये एक सबसे बड़ा विषय है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि इनका मामला अलग है, इनको जो है अभी फिलहाल जमानत नहीं दी जाएगी और आने वाले 1 साल तक, यानी कि 1 साल तक वो दोबारा कोई भी अर्जी भी दाखिल नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसा कल कोर्ट ने कहा। लेकिन उनके साथ के और लोग, गुलफिशा और शिफाउर रहमान, इस तरह के जो तमाम लोग उनके साथ के 5 लोग थे, उनको जो है जमानत दे दी गई। अब इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ऐसे के तहत इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और इन तमाम लोगों के अंदर को जो है जेल में बंद किया गया था, तो आखिर शर्जील इमाम और उमर खालिद को क्यों नहीं छोड़ा गया, क्यों नहीं उनकी ज़मानत हुई? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आपने खबर सुनी भी होगी, आज तक की खबर आपके स्क्रीन पर लगा दूंगा। रेप मर्डर केस में सज़ा काट रहा राम रहीम जेल से फिर बाहर, मिली 40 दिन की पैरोल। साथियों, सवाल ये है कि किसी पर कोई आरोप हो, उसको कोर्ट से जमानत मिलना इतना मुश्किल हो रहा हो कि उसकी सुनवाई तक नहीं हो रही हो, यानी कि 1 साल के लिए जो है उनको बॉन्ड कर दिया गया, 1 साल तक उनके मामले में जो है कोई याचिका भी दाखिल नहीं की जाएगी। लेकिन रेप और मर्डर केस, साथियों मैं समझता हूँ रेप और मर्डर केस ये कोई छोटा मामला तो नहीं है कि भाई किसी की जान ले लेना, किसी की इज्जत लूट लेना। ऐसे व्यक्ति को सज़ा जो काट रहे हैं लंबे समय से, राम रहीम है और आशाराम है, इस तरह के जो तमाम लोग हैं, ये 40 दिन के पैरोल पर बाहर है। 2 साध्वियों से रेप का मामला जो है इन पर था। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति कांड में जो है सज़ा काट रहे गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन के पैरोल मिल गई है। रोहतक के सीनियर जेल में बंद राम रहीम की पैरोल बुधवार शाम को मंजूर की गई, जिसके तहत वो इस अवधि हरियाणा में सिरसा डेरा सच्चा सौदा में रहेंगे। पैरोल के दरमियान उन पर नज़र रखी जाएगी। साथियों मैं समझता हूँ कि जहाँ उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिलती है, वही राम रहीम को ज़मानत मिल जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जब उनको ज़मानत नहीं मिली, उसके बाद कुछ लोग जो है नाराज़ हैं इस बात से, और इस बात को लोगों के अंदर ऐसी नाराज़गी है कि अब जो है प्रदर्शन हो रहा है जेएनयू में। कल रात लेट रात जो है वहाँ पर प्रदर्शन हुआ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, यानी कि जेएनयू में, और वहाँ पर नारे लगाए गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती में, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती में। बहरहाल हम इस नारे का, इस हैशटैग का हम समर्थन नहीं करते हैं, ना ही हमारा चैनल टाइम्स एक्सप्रेस आप इस बात का समर्थन करता है। देश के प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद पर हैं, उनके लिए इस तरह के नारे लगाने गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। बिल्कुल हम इसका खंडन करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर आखिर इतना आक्रोश क्यों है, सवाल इस बात का भी है। सवाल इसलिए भी है कि इतना आक्रोश होना वो इसलिए भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वहाँ पर, उनके अंदर कि भाई उनके साथ के पढ़ने वाले व्यक्ति जो जेएनयू के, जिनको गिरफ्तार किया गया था और अभी तक उनको जमानत नहीं मिली, इस चीज़ से वो लोग नाराज़ हैं। जर्नलिस्ट ज्योति लिखती हैं अपने एक्स पर कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हैशटैग जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने दिल्ली पुलिस को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में एसएचओ को चिट्ठी लिखकर जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भड़काऊ नारे लगाए। मामले में FIR दर्ज करने की रिक्वेस्ट की है। एक लेटर उन्होंने जारी किया जेएनयू की तरफ से, जो वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर है। वो लेटर भी आपके स्क्रीन पर लगा देता हूँ। साथियों सवाल इसलिए भी है कि लगातार जो आवाज़ उठ रही थी कि उमर खालिद को ज़मानत मिलनी चाहिए, उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिली। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों का मानना है ऐसा, कि उमर खालिद मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम एक्टिविस्ट है, इसलिए उनको ज़मानत नहीं दी जा रही है। लेकिन जिस तरह का उन पर आरोप है, NSA लगाया गया है, यानी कि सुरक्षा से जुड़ा मामला है, कि देशद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज है, उनको ज़मानत नहीं मिली। लेकिन 1 साल के लिए जो कैद लगाई गई है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत चिंताजनक है कि 1 साल तक वो जो है ज़मानत की याचिका नहीं लगा सकते हैं। जिन लोगों को ज़मानत पर बाहर छोड़ा गया है
उन लोगों के साथ भी कई चीज़ें जो है वो पाबंदी लगाई गई है कि वो लोग जो है किसी मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, कहीं लंबे दूर तक कहीं लंबे सफ़र पर नहीं जाएंगे। साथियों, अब सवाल ये भी है कि कल पूरे दिन ट्विटर नंबर 1 पर, नंबर 2 पे जो है वो हैशटैग चलता रहा उमर खालिद, हिंदी में और इंग्लिश में उमर खालिद चलता रहा। इससे पता चलता है कि देश के अंदर एक बड़ी आबादी ये चाहती है, देश के जो नागरिक है वो ये चाहते हैं कि उमर खालिद जो है वो आज़ाद हो। सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भाई जिन लोगों को रिहाई दी गई है उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जेल के दूसरे तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है कि भाई दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया। उमर खालिद को जिस तरीके से ज़मानत नहीं मिली है, शर्जील इमाम को ज़मानत नहीं मिली है, इससे ही पता चलता है कि नहीं, इंसाफ तो आज भी बाकी है। 5 लोगों को जिस तरीके से ज़मानत मिली है उससे ही इंसाफ जाग चुका है कि इंसाफ बाकी है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी इसमें जो है मामले में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट से इनको रिहाई मिले, ये जो है आज़ाद हों। और जिन लोगों को इनकी एक तलब है, एक तड़प है कि वो लोग अपने लोगों के बीच हो, उमर खालिद जैसे व्यक्ति की वाकई देश के अंदर जो है जिस तरीके से लोगों का मानना है कि ज़रूरत है। लेकिन सवाल साथियों ये भी है, सवाल ये है कि जिस वक्त ये दिल्ली का दंगा हुआ उस वक्त कपिल मिश्रा जो आज जो है लॉ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अंदर, वो उस व्यक्ति ने डीसीपी की मौजूदगी में एक बयान दिया था कि आज तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप चले जाएं इसलिए हम खामोश है, कुछ कह नहीं रहे हैं, और कल अगर ये लोग यहाँ से सड़क पर से नहीं हटे तो हम फिर पुलिस वाले की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का बयान किसने दिया था? कपिल मिश्रा है। कपिल मिश्रा ने डीसीपी की मौजूदगी में इस तरह का बयान दिया था। कपिल मिश्रा आज लॉ मिनिस्टर है दिल्ली के अंदर, ये सोचिए कि मंत्री हैं सरकार के अंदर, लेकिन जो लोग उस वक्त में जिन लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए थे उन लोगों का कोई ऐसा विवादित बयान जो अभी तक सामने नहीं आया। साथियों, सवाल इसलिए भी है कि उन पर आरोप है, उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो और शिफाउर रहमान हो, जिन लोग गुलफिशा हो, ये तमाम लोग जो कल कुछ आज़ाद हुए हैं, कुछ लोग अभी जेल के अंदर है, 2 व्यक्ति शर्जील इमाम और उमर खालिद। तो इससे पता चलता है कि लॉ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लॉ मिनिस्टर बना दिए गए। कपिल मिश्रा आज इज्जत के साथ जो है वो मंत्री पद पर बैठे हैं। तो साथियों, जिस तरीके से शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर जो है लोगों के अंदर गुस्सा और आक्रोश है, लोगों को ये लग रहा है कि वाकई ये इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ होना चाहिए था। जिस तरीके से और लोगों को ज़मानत मिली है, इनको भी ज़मानत मिल जानी चाहिए थी। क्योंकि सवाल इसलिए भी है, सबसे बड़ा सवाल जो है साथियों वो ये है कि जिस तरीके से उन पर आरोप है, अभी तक कोई ट्रायल नहीं है। सवाल इसलिए है कि 5 साल में क्या कोर्ट को दिल्ली पुलिस ये पुष्टि नहीं कर पाई कि इनका कौन सा बयान था जिसकी वजह से इन पर एनएसए लगाए गए थे, कौन सा इनका ऑन रिकॉर्ड बयान लाया गया जिसकी वजह से। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो एक्यूज है, अगर वो मुजरिम है, अगर वो वाकई मुजरिम है और उनका जुर्म साबित हो चुका है तो उनके खिलाफ सजा सुना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिर सजा सुनाने के लिए क्यों असमर्थ है? सवाल इसलिए है कि अगर वो लोग मुजरिम है तो सजा सुना देनी चाहिए, 5 साल में तो शायद सजा भी पूरी हो जाती। लेकिन जिस तरीके से उनको अंदर रखा जा रहा है, उसका आक्रोश जो है कहीं ना कहीं जेएनयू में दिखा। जेएनयू में जो कुछ कल हुआ हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आक्रोश और गुस्सा जो छात्रों के अंदर दिख रहा था वो ये सब बता रहा था कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो है गिरफ्तारी जो भी है अब वो ठीक नहीं है, वो हट जानी चाहिए। जिस तरीके से लगातार आवाज़ उठ रही थी उमर खालिद के लिए कि उमर खालिद को रिलीज़ कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है संज्ञान लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब बहुत जल्द ही जो है इस पर सुनवाई करेगा और बहुत जल्द जो है वो लोग बाहर आ सकते हैं, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके से अचानक इंसाफ की एक पर्दा हटा, इंसाफ की एक घड़ी जो है वो मैं समझता हूं कि शुरू हुई है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से आपने देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर पे जो फैसला आया था हाई कोर्ट से, उस पर स्टे लगा, तो आखिर कहीं ना कहीं उनको इंसाफ की उम्मीद जागी। इसी तरीके से 5 लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दी है। जिस तरीके से जो है बाबा राम रहीम जो कि रेपिस्ट है, जिनका यह आरोप सिद्ध है कि वो रेपिस्ट है, मर्डर केस है उनके ऊपर, उसके बावजूद भी उनको पेरोल मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ उमर खालिद को और उनको भी जो बहुत जल्दी रिहाई मिलने वाली है। लेकिन देश की जनता क्या चाहती है, आपके एक कमेंट की हमें ज़रूरत होती है। आप कमेंट में अपने राय ज़रूर दें। जब तक लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर हम लोगों के वीडियो के साथ देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।